अपने व्यक्तित्व में उनका दिखता है कि वो हम सामने वाले के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और अपने संस्कृति और समाज के प्रति कितना सजग है। तो ये डॉक्टर इनके आगे ऐसे ही नहीं लगा है, कुछ वजह है और वही वजह की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जनता को भी पता चलना चाहिए कि आपको बहुत समय इंतजार करना पड़ा इन लोगों का। नहीं, निश्चित रूप से जहाँ अपने लोग रहते हैं, जिनका एक स्नेह, प्यार और आशीर्वाद रहता है, जहाँ एक संबंध रहता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए अपने लोग इंतजार करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान उसी पेड़ की छाँव में जाने की कोशिश करता है जिस पेड़ से उसको छाँव मिलने को उम्मीद रहता है। बाकी हमारे झारखंड में टोटल 81 विधायक है, तो सब उस तरह के नहीं है जिनसे उम्मीद किया जा सकता है। नमस्कार, जोहार। आज हम गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के आवासीय कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं कि टूसू पर्व को लेकर समाज के कुछ लोग आए हैं इनको न्योता देने के लिए। जानेंगे कि टूसू पर्व को लेकर और ये समाज के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि लंबोदर महतो के पास आए हैं, क्या उपेक्षा आशा है इनके प्रति और इनके जो संस्कृति सभ्यता और इनके जो मांग रहती है उन पर किस तरह से मुखर होकर बात करते हैं और क्या आशा लेकर आए हैं। सबसे पहले दीपक जी से ही जानेंगे। जोहार। जोहार। हम यही बोलना चाहेंगे कि हम टूसू पर्व विनोद पुल डुंगरी पड़वा जो नवयुवक संघ समिति और जवाहर सिल्वर फाउंडेशन मिलकर करती है, जो धनबाद और बोकारो मिलकर करता है। हम लोग चाह रहे थे कि अपना कार्यक्रम को और थोड़ा आयाम बड़ा करें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी जो गोमिया विधायक रह चुके हैं, और हम लोग उनसे विशेष करके यही आग्रह करने आए हैं कि हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा संगठन और हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। उनका जो दायरा है उस दायरा को हम लोग बड़ा करना चाहते हैं कि झारखंड स्तर पे वो कार्यक्रम हो और लोग देखें कि जो संस्कृति पहले किताबों में सिमट कर रह जाती थी, आज के युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसमें वो अपना अहम भूमिका निभाए। यही उनसे आग्रह करेंगे कि हम राज्य में कितने सारे दिग्गज नेता भी हैं, लेकिन आप गोमिया इतने चंदन क्यारी विधानसभा और झरिया विधानसभा क्षेत्र धनबाद बोकारो के बॉर्डर के क्षेत्र से आए हैं। क्या लगता है इनके प्रति अपने संस्कृति और राज्य के पर कितना सदन और सड़क पर आवाज उठाते हैं? देखिए, हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि इंसान उसी पेड़ की छाँव में जाने की कोशिश करता है जिस पेड़ से उसको छाँव मिलने को उम्मीद रहता है। बाकी हमारे झारखंड में टोटल 81 विधायक है, तो सब उस तरह के नहीं है जिनसे उम्मीद किया जा सकता है। उम्मीद आदमी को उसी से करना होता है या उन्हीं से होता है जो अपने व्यक्तित्व में उनका दिखता है कि वो हम सामने वाले के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और अपने संस्कृति और समाज के प्रति कितना सजग है। तो ये डॉक्टर इनके आगे ऐसे ही नहीं लगा है, कुछ वजह है और वही वजह की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। कई लोग आए हैं आप पर आशा उपेक्षा लगाए हैं, समाज के लोग हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले जवाहर सिल्वर फाउंडेशन बोकारो, नवयुवक संघ समिति धनबाद के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने संस्कृति के प्रति समर्पण और निष्ठा दिखाते हुए झारखंडी जनजाति पर्व का आयोजन विनोद पुल डुंगरी पंडवा में दीपक जी और उनकी पूरी टीम ने आयोजन किया है और उस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया है। तो हमें आमंत्रण करने के लिए मैं अपने तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं और इन सभी और दोनों समिति जवाहर सिल्वर फाउंडेशन और नवयुवक संघ समिति के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हर साल अपनी संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए इतने सुंदर झारखंडी जनजाति पर्व का आयोजन ये लोग करते आए हैं और इस साल हमें आमंत्रित किया गया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आऊँगा और इन लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करूँगा और इनका जो अभियान है अपनी संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसको बल प्रदान करने के लिए, निश्चित रूप से इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आने का काम करूँगा। साथ ही साथ आपके समाज के लोग हैं, आपने 2025 में आंदोलन करने की बात भी कही, कई लोगों ने आपका समर्थन भी किया है, तो क्या इन लोगों पर भी सब समाज के लोगों पर आशा रखे हैं कि सब कोई मिलकर इस आपके आंदोलन पर सहयोग करें? निश्चित रूप से अब तक हम अपने समाज के आंदोलन की बात करें तो अब तक मूल रूप से हम लोग ठग ही गए। मांग जरूर आई है, मांग जरूर उठी है और जिनको मांग पूरा करना उनका भी बयान सदन में आता है। और अब आप बात करें कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, हेमंत जी, आप राजनीतिक प्रस्ताव ही बात कर रहे हैं। धनबाद के महाधिवेशन में उनके राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव आता है कि झारखंड राज्य में हमारी सरकार बनेगी, पार्टी की सरकार बनेगी
तो झारखंड राज्य की कुर्मी को हम लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रयास करेंगे। वैसे राजनीतिक दल के लोग, उन्हीं राजनीतिक दल के नेता वही मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आज तो मंत्री भी हैं कई समाज के, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे तो जिस राजनीतिक दल का राजनीतिक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि हम कुर्मी समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, उनकी सरकार रही, 5 साल तक रही, फिर दोबारा सरकार उनकी बनी, तो निश्चित रूप से हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे कि आपका जो राजनीतिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो महाधिवेशन में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है कि यहाँ के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें, आप उसी को पूरा करें, यही ध्यान आकृष्ट करेंगे। लेकिन आप देखे होंगे कि सदन में भी मैंने कई बार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को आवाज उठाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान है, और मुख्यमंत्री जी का बयान कैसा रहा ये समाज के लोग और झारखंड की जनता देखिए। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को ये करते हुए फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, हेमंत जी से, कि भाई आप जिस राजनीतिक दल के हैं और आप जिस राजनीतिक दल का राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशन से पारित है, आप उसको जमीन पर उतारने का काम करें। इतने सारे आपके न्योता आ रहे हैं, सब जगह जाना नहीं, कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से विनोद फूल डूंगरी पंडवा के दीपक जी और उनकी पूरी टीम जो आज मेरे पास आए हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन्हें निराश नहीं करें, निश्चित रूप से। चलिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको ये अंतिम में ये वो पूछे, जनता को भी पता चलना चाहिए कि आपको बहुत समय इंतजार करना पड़ा इन लोगों का। नहीं, निश्चित रूप से जहाँ अपने लोग रहते हैं, जिनका एक स्नेह, प्यार और आशीर्वाद रहता है, जहाँ एक संबंध रहता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए अपने लोग इंतजार करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर से टूसू पर्व के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टूसू पर्व 3 राज्यों का अधिकांश जो लोग हैं उनका एक महत्वपूर्ण पर्व है टूसू पर्व। तो टूसू पर्व के अवसर पर मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि टूसू पर्व निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए उपलब्धि वाला हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, और निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए टूसू पर्व उपलब्धि वाला हो।